किसी दिन ऐसा होता था कि सुबह जाते के साथ मेंस का भी एग्जाम है तो जाते के साथ मॉक लगाना होता था कि सुबह सुबह वो एफिशिएंसी है तो दे लेते हैं, उसके बाद दोपहर में नहीं हो पाएगा तो वो सुबह दिया और बाय चांस कभी किसी में कम नंबर आ गए तो ऐसा वो तो पूरा दिन ऐसे जाता था कि नहीं अब नहीं होगा या फिर हाँ, लेकिन हाँ फिर दोबारा से रिस्टार्ट अगले दिन फिर वही एनर्जी के साथ जाना। बस यही था कि जैसे जैसे मॉक्स में आते थे नंबर परसेंटाइल आती थी तो उससे थोड़ा बिल्डअप हो गया था कि हाँ हो जाएगा, और जैसे ही हम मॉक्स में देखते हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं परसेंटाइल जो भी है वो इंक्रीज, तो अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ करना है और हो जाएगा। वैसा था। हाय गाइस, तो मेरे साथ है तनु जिसका IBPS PO क्लियर हुआ है और मैं इनके साथ इनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि तनु की मम्मा भी आई हैं आज के मीट के लिए, टॉपर्स मीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तनु, पहले बता दो बैंक कौन सा क्लियर हुआ है और कौन सी पोस्ट और कितना टाइम में क्लियर किया ये? हाँ मैम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आई स्टार्टेड इन एंड ऑफ 2023। ओके यस ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपकी मम्मा से बात करूंगी, है ना। पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत सारा। और वही है कि एक रिएक्शन होता है ना कि बच्चे को देखा इतनी मेहनत करते हुए, तो पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट बताया इसने? मैं बस एकदम से उछल के ही बैठ गई जैसे फोन करके ही बताया। अच्छा, इसने फोन पे बताया था? लाइब्रेरी से बताई होगी है? जी जी, लाइब्रेरी में पढ़ती है ना जाके, ठीक है। तो फिर उसने सबसे पहले फोन किया? हाँ जी, मुझे फिर आपने क्या बोला? बधाई बेटा, आजा घर आजा पार्टी करें। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा है। ये उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा क्लियर। 1 साल ही किया है इसने तैयारी। 24 किया है इसने, 23 एंड से ही स्टार्ट किया था। जी। अच्छे खासे जल्दी टाइम पे हो गया। नहीं जी, बिल्कुल फुल फोकस था ना पढ़ाई पे। कितने घंटे देती थी पूरा दिन? पूरे दिन लाइब्रेरी, सुबह से शाम 10 बजे से और 6 बजे तक लाइब्रेरी से। ओके, पढ़ाई करती थी, ठीक है। हाँ तनु बताओ, इंग्लिश आपने कहा कि आपका स्ट्रगल पॉइंट रहा है बीच में, देन हाउ एंड व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाट यू चेंज्ड एज अ स्ट्रैटेजी? मैम शुरू में इंग्लिश में ऐसा रहता था कि वैसे वीक नहीं थी कि बोलने में या फिर समझने में दिक्कत, लेकिन वैसे जो क्वेश्चन एरिया था उसमें मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर मैंने काफ़ी स्ट्रेटजीज अपनाई, काफ़ी की टीचर्स की वीडियो भी देखी, लेकिन वो एक होता है ना कि कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सबसे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया आपके बारे में, वो भी अभी मतलब 2024 के ही जब एग्ज़ाम नज़दीक था 2-3 मंथ्स पहले ही उन्होंने बताया। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, फिर वो एक होता है कनेक्शन बन जाता है। हाँ फिर मैं आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली देखने लगी, फिर वो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपने हेल्प की, फिर वो इंटरव्यू के लिए भी, तो एक हो गया कि हाँ करेक्ट। तो इंग्लिश की हेल्प, फिर डिस्क्रिप्टिव और फिर इंटरव्यू। और डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा स्कोर किया आपने, मुझे लगता है कि हाँ। इंटरव्यू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि पहली बार था। बट मॉक इंटरव्यू में हाँ उसके लिए भी बहुत नर्वस था कि पहली बार है और ऐसे बोलने में मतलब थोड़ा वो था, लेकिन पहले जैसे मैंने आपसे 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू पहले दे दिए थे तो उससे थोड़ा वहाँ काम डाउन हो गया था कि इतना वो नहीं था। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्या करना है तन्नू? अभी RBI ग्रेड B के लिए सोचा है, अब तो उसके लिए फोकस करना है। अब हम RBI ग्रेड B भी निकालेंगे। हाँ yes. और फिर से मैं इंटरव्यू ऐसे ही ले रही हूँ आंटी इसके साथ में, और आपके साथ में भी। आपसे तो मैं दोबारा मिलूंगी फिर RBI निकालने के बाद इसका। हाँ तो बहुत सारी मेहनत करेंगे और है, पोटेंशियल बहुत है। 1 साल में क्लियर करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझे बताया था जब हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में आप जाते थे, लाइब्रेरी बैठते थे, शाम को आते थे, तो एक फिक्स्ड कंसिस्टेंसी जो थी वो बन गई थी, रूटीन बन गया था आपका। अच्छा, बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बहुत हो गया, सुबह से पढ़े जा रहे हैं? कभी कभी लगता था। जैसे किसी दिन ऐसा होता था कि सुबह जाते के साथ मेंस का भी एग्जाम है तो जाते के साथ मॉक लगाना होता था कि सुबह सुबह वो एफिशिएंसी है तो दे लेते हैं, उसके बाद दोपहर में नहीं हो पाएगा तो वो सुबह दिया, और बाय चांस कभी किसी में कम नंबर आ गए तो ऐसा वो तो पूरा दिन ऐसे जाता था कि नहीं अब नहीं होगा या फिर हाँ, लेकिन हाँ फिर दोबारा से रिस्टार्ट अगले दिन फिर वही एनर्जी के साथ जाना। पर वो एनर्जी भी बनाए रखना कि हर दिन वही एनर्जी के साथ कि कुछ मतलब इससे निकलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्योंकि लोग ना कंसंट्रेट करते कब रिजल्ट कब मिलेगा उस पे। तो वो कैसे बनाए रखा मोटिवेशन? बस यही था कि जैसे जैसे मॉक्स में आते थे नंबर परसेंटाइल आती थी तो उससे थोड़ा बिल्डअप हो गया था कि हाँ हो जाएगा। और जैसे ही हम मॉक्स में देखते हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, परसेंटाइल जो भी है वो इंक्रीज, तो अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ करना है और हो जाएगा। वैसा था।
ठीक है, तो मतलब खुद को भी बहुत सारा पुश किया है। Yes. हाँ, और घर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि नहीं। बस हो गया, हाँ कितना नहीं, पढ़ोगे, नहीं। शादी कर लो, ऐसा नहीं, मैम, घर से परेशान किसी ने नहीं किया है? किसी ने नहीं सपोर्ट किया। पूरा मिला। हाँ, घर ठीक से। है, तो आगे भी हम और अचीव करेंगे Yes, दोनों। वेरी हैप्पी फॉर यू। और अच्छी बात है, मैं उस फ्रेंड को थैंक यू बोलूंगी जिसने रेफरेंस दिया, हाँ कि मिले, और हाँ। फिर ये जर्नी में मैं आपके साथ एटलीस्ट हुई, कुछ पार्ट रही। हाँ। देखो मेहनत पूरी स्टूडेंट्स की होती है, बस एक कल का जो होता है ना कि पुश Push, मिल जाए हाँ। वैसा, तो वो मैं आगे भी रहूंगी ऑफ कोर्स। बाकी बहुत अच्छा कि यहाँ तक आए हो आप, और वो है ना शेयर किया अपना मोमेंट की, Yes, हाँ sir. क्लियर किया है हमने एग्जाम। तो जब तनु का मैसेज आया था बहुत खुशी हुई थी, टेलीग्राम पे देख के ही, मैसेज पढ़ Yes, के ही। ma'am. तो रियली हैप्पी फॉर यू। Thank थैंक you, यू सो ma'am. मच। Thank you.